जेहि विधि कपट कुरंग संग ढाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखे और रटते रहते हरे नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़े चले गए थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपते अनुजहि आवत देखी, बाहे चिंता कीन्ह विशेष। जनक सुता परे हरे हो अकेली, आय हो तात वचन मम पेले। निश्चरण कर फेरहि बन माही, निश्चरण कर फेरहि बन माही। मम मन सीताश्रम नाही, गहि पद कमल अनुज कर जोरे। गहि पद कमल अनुज कर जोरे, कहे हो नाथ कछु मोहे न खोरे। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्राह्य रूप में बड़ी चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभुत है वा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी ज्ञान के ना, भय बेकल जस प्राकृत देना। फागुन खान जान की सीता, फागुन खान जान की सीता। रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांते, पूछत चले लता तरो पाते। पूछत चले लता तरो पाते। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील, व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चल पड़े। हे गहे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग ने। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपन कर को किला प्रवेना। कुंद कली दारिम दामिनी, कुंद कली दारिम दामिनी। कमल शरद शशियहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु
गज के हरे ने जसोनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हर साही, श्रीपद कनक कदली हर साही, neko न सकस कुछ मन माही, neko न सकस कुछ मन माही, सुनु जान की तो बिनु आजो, हर से सकल पाए जनोराजो, हर से सकल पाए जनोराजो। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता जी को देखा है? खंजन तोता कबूतर, हिरण मछली भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद गली, अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनमें मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अपमान में फूले रहे हैं। किमिसाही जात अनक तोहे पाहे, प्रिया बेगे प्रगट से कसनाहे, विधि खोजत बिलपत स्वामी, मन हो महावीर है अति कामे, पूरन काम राम सुख राशि, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित करय जय विनाशी, मनुज चरित करय जय विनाशी, आगे परागी धपते देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी के मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिरधपति जटायु को पढ़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा है, जिनमें ध्वजा पुलिस आदि की रेखाएं चिन्हित हैं। कर सरोज सिर पर से ओ कृपा सिंधुर घोबेर, निरखी राम छवि धाम मुख, ते गत भये सब पेर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके सिर पर स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब गीत वचन धरे धीरा, सुनहु राम भंजन भव भेरा, नाथ दसानन यह गत के ने, खल जनक सुता हरे लेने, ले दक्षिण देश गाया हो गोसाई, ले दक्षिण देश गाया हो गोसाई,
नाई, बिलपते अति कोररी की नाई, बिलपते अति कोररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखे ओ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना, चलन चहत अब कृपा निधाना। तब धीरज धरकर गीत ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए, हे नाथ रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गुसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे, हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुसुकाए कही ते बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अदम ओ मुकुट होए श्रोते गावा, सोम मलोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खांगे, राखो देह नाथ के खागे, जल भर नयन कहे रघुराई, जल भर नयन कहे रघुराई, तात कर्म निजते गते पाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है तात शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माहे, तिनका हो जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजि तात जाओ मम धामा, तनु तजि तात जाओ मम धामा। देव का तुम पूरन कामा, देव का तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जने, कहो पिता सन जाए। जो मेरा मत कुल सहित, कहे दशानन आए। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण को कुटुंब सहित वहां जाकर स्वयं ही कहेगा।